बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वाहिद भाई और अशफाक भाई, वेलकम टू हुंजा। आज मेरे बिलबस्तान के पूरा वकला जीबी के वकला हुंजा तशरीफ़ फरमा है, पिकनिक के लिए आए हैं। तो अशफाक भाई बेसिकली ही हिस्टोरियन और हम इस पर ऊपर फ़ख्र है, ये हिस्ट्री में बड़ा अबूर हासिल करते हैं। तो हुंजा नगर के बारे में अशफाक भाई आपका क्या राय है, इसकी बैकग्राउंड, इसकी पॉलिटिकल डायनेमिक्स हुंजा नगर के और हिस्ट्री के बारे में ज़रा आप बता दीजिएगा। बहुत शुक्रिया ज़हूर भाई, आपका बहुत शुक्रिया। आज हम यहाँ पे हुंजा आए हुए हैं। हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के सदर और तमाम कैबिनेट एग्जीक्यूटिव कमेटी के मेंबरान और बहुत सारे दोस्तों के साथ, तकरीबन 100 के करीब वकला इधर यहाँ पे हम हुंजा आए हुए हैं। तो इस मौके से फ़ायदा उठाते हुए हम लोगों ने, ज़हूर भाई की बहुत मोहब्बत है, इसने हमें अच्छे से वेलकम किया, तो हुंजा बार का भी हम शुक्रिया अदा करते हैं। और जहाँ तक बात है, जिस जगह में हम खड़े हैं ये बहुत हिस्टोरिक जगह है। जैसे कि इस तरफ हुंजा है, हमारे पीछे नगर है और माजी में इनकी एक बहुत शानदार तारीख रही है। बहुत कम लोगों को, शायद नौजवानों को, हमारे तालिब इल्मों को पता है कि ये माजी के अंदर हम देखते हैं तो 1840 से पहले अगर हम तारीख देखते हैं तो ख़ास कर 1840 के बाद हमारे इलाके में फॉरेन इन्वेजन शुरू हो गई थी। तो उस ज़माने के जो रंजीत सिंह के दौर के बाद से इस इलाके के अंदर इन्वेजन्स शुरू हो गए। बल्तिस्तान को ऑक्युपाई किया गया, फिर अस्तौर को ऑक्युपाई किया गया, इवन गिलगित तक भी पहुंचे थे। लेकिन मज़े की बात ये है, ये हुंजा और नगर की स्टेट तारीख के अंदर ये बेसिकली ब्रूशो एक ही कौम है। ये तारीख के अंदर इतने मुनज़्ज़म मुतहिद थे कि ताज बरतानिया ने, डोगरा फौज ने गिलगित बल्तिस्तान के बाज़ इलाकों को कब्जा किया था, लेकिन हुंजा नगर फतह करने में ये नाकाम हो गए। कई बार यहाँ पे उन्होंने हमले किए हुंजा नगर को फतह करने के लिए। बिला आखिर जाके 1891 के अंदर, ज़हूर साहब ये बहुत इंटरेस्टिंग बात है कि बरतानिया की पार्लियामेंट ने बाकायदा इजाज़त ली गई यहाँ पे हमला करने के लिए। तो कर्नल ड्यूरेंट ने, उस ज़माने में वो गालिबन मेजर थे, उन्होंने डोगरा फौज के साथ, पुनियाल लिवीज़ के साथ मिलके एक बड़ी लश्कर लेके पहले सड़कें बनाई। ये इनएक्सेसिबल था, इस वजह से कोई भी यहाँ कामयाबी नहीं मिलती थी। सड़कें बनवाई, फिर यहाँ पे राशन वगैरह सारी चीज़ें करने के बाद उन्होंने 1891 के अंदर जाके हमला किया, जिसको नील्त की मशहूर वार है, जंग लई जहांगीर भी कहते हैं और अंग्रेजी में इसको एंग्लो ब्रूश वार भी कहते हैं। इस जंग के अंदर हुंजा और नगर के लोगों ने इंतहाई जौमर्दी के साथ, बहुत ही करेज के साथ, एक सुपर पावर के साथ इन्होंने फाइट किया। एक बड़ी जंग के बाद फिर जाके यहाँ के जो बादशाह थे उस ज़माने में, मीर सफदर अली खान, जो हमारा नेशनल में हीरो इसलिए कहता हूँ, वो और नगर का जो बादशाह क्या, बल्कि जंग के बाद मीर जो ये सफदर खान थे, ये एग्जाइल में चले गए, चाइना की तरफ निकल गए। उसको नगर के जो बादशाह थे उसको जाके कश्मीर में जाके उसको कैद किया गया। बाद में वहाँ पे वो उसकी वो हो गई, शहादत हो गई, वहाँ पे वो अपने खाली के हकीकी से जा मिला। और इंटरेस्टिंग बात ये है कि इस जंग के अंदर 3 विक्टोरिया क्रॉस ब्रिटिश के 3 बंदूकों, उनके फौजियों को 3 विक्टोरिया क्रॉस दिया गया। किसने दिया? उस ज़माने में ताज बरतानिया ने उनको दे दिया। ये विक्टोरिया क्रॉस वही है जो हमारे लालिक जान को जो निशान हैदर मिला है, इस तरह का है। तो ये बहुत एक हिस्टोरिक इलाका है जहाँ हम खड़े हैं। हुंजा नगर की बहुत तारीखी अहमियत है और इसकी वजह ये है कि यहाँ बिल्कुल पीछे अगर चले जाते हैं तो हम यहाँ पे चाइना के साथ इनका बॉर्डर लगता है और तारीखी हज़ारों सालों तक बुरशाल के दौर के अंदर मज़े की बात ये है, ये सिर्फ बुरशाल से मुराद हुंजा नगर नहीं है, बल्कि ये गिलगित इनका कैपिटल सीट, गिलगित से लेके चित्राल तक, यासीन चित्राल, शुमाली चित्राल तक ये एक रियासत थी जिसको बुरशाल स्टेट हम कहते हैं तारीख के अंदर। लेकिन हुआ ये कि जब 1891 में ये इलाका इसको अंग्रेज़ फतह करते हैं, तो तब भी एक मज़े की बात ये है कि सिर्फ एक्सटर्नल मैटर्स अंग्रेज़ चलाते थे, इंटरनल इनको ऑटोनॉमी थी, यानी दाखिली खुद मुख्तारी इनको वजन हम बरकरार रही। लिमिटेड हुआ था, उनके साथ मुआहदा हुआ, मुआहदे के बाद करीमाबाद उनको लिमिटेड एक जगह थी, एक्सेस था, क्योंकि हमारा हम चाहते थे कि हमारे बुजुर्ग ये चाहते थे कि हमारा कोई प्राइवेसी डैमेज ना हो, हमारे ख़वातीन की इज़्ज़त सबसे टॉप प्रायोरिटी थी। तो हमारा राजू ने, हुंजा के गैर बुजुर्गों ने उनको अंग्रेज़ों को लिमिट करके उनके साथ हमारा मुआहदा हुआ। उसके बाद अशफाक भाई
पूरे जीबी की डायनेमिक और हुंजा की अलग डायनेमिक्स है। बिल्कुल 10,100 स्क्वायर किलोमीटर है पूरा जीबी एक तरफ है, हमारा हुंजा की तरफ है। इसके दो बॉर्डर्स, दो पामीर है, एक तो चाइनीज के साथ पामीर मिलती है, दूसरा अफगानिस्तान और बियॉन्ड ताजिकिस्तान के साथ। इसकी जो पॉलिटिकल डायनेमिक्स है बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग हियर इशफाक भाई। आप हमारे छोटे भाई भी हो और अल्हम्दुलिल्लाह आप बड़े हिस्टोरियन हो, तो हम आपको हुंजा में वेलकम करते हैं इंशाल्लाह। ज़हूर भाई, उसके अलावा एक और चीज़ फायदा उठाते हुए मैं ये कहना चाहूँगा कि हुंजा नगर के लोग बेसिकली एक ही कौम है। जी जी, ब्रुशु कौम एक ही है और ये सिर्फ गिलगित तक महदूद नहीं है। बाद में ये अगर हम जाते हैं तो यासीन के अंदर भी ब्रुशिस की बोली जाती है, तो दूसरी गालिबन दूसरी तीसरी बड़ी लैंग्वेजेस में है, बहुत खूबसूरत लैंग्वेज है। तो मैं ये कहूँगा कि हुंजा और नगर के अवाम मुतहिद रहे और मुतहिद रह के गिलगित बल्तिस्तान के हुकूक के लिए उसी तरह फाइट करें जिस तरह 1891 के अंदर आप लोगों ने मिल के अपने इलाके को प्रोटेक्ट किया था, अपने लोगों के लिए खड़े हो गए थे। तो इत्तेफाक के साथ आप इत्तेहाद के साथ एक कौम बन के आप लोग पूरे गिलगित बल्तिस्तान को हम कहते हैं कि आप लोग सामने आ जाएं और हुकूक के लिए जदोजहद करें। और जैसे कि अभी पता है कि गंदम सब्सिडी का बहुत बड़ा एक इशू चल रहा है, ज़हूर साहब भी बड़ी उसके लिए एफर्ट कर रहे हैं, यहाँ से बाबाजान भी साहब भी कर रहे हैं। तो हुंजा के तमाम नौजवानों से भी हम ये गुजारिश करेंगे कि अपने हुकूक के लिए मुतहिद होकर हुंजा नगर के अवाम मिल के जदोजहद करें। गिलगित बल्तिस्तान के वकला भी हम आपके शाना बशाना खड़े रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया।